वीडियो एडिटर सारंग धर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित राहेर नामक स्थान का। भगवान के गंगा तीर का यह अंतिम स्थान है तथा यादवकालीन हेमाडपंथी मंदिर होने के कारण यह गांव पुरातात्विक दृष्टि से भी अवलोकनीय है। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु यहाँ 2 बार एकांत में आए थे। भगवान का यहाँ 12 साल वास्तव्य होने के कारण यह एक महास्थान भी है। स्वामी जी ने यहाँ के नरसिंह मंदिर तथा राम लक्ष्मण मंदिर में भी निवास किया था। भगवान ने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं की थी, जैसे वामनपेदी नामक ब्राह्मण की मृत पत्नी को जीवनदान देना तथा पंचकौलाचार्य की गृहत्व से मुक्ति करना, बाघिन के पिल्लों को खिलाना आदि ऐसी प्रसन्नता पूर्वक महत्वपूर्ण लीलाएं इस स्थान पर हुई थी। भगवान के वास्तव्य और चरण स्पर्श से पुण्य पावन होने वाले इस राहेर गांव में देश भर से भक्तजन बड़े उत्साह से आते हैं। दुख, रोग तथा व्याधि से पीड़ित हुए जीवों को आधार देने वाला यह स्थान है। ऐसा यह तीर्थ स्थान मानवीय जीवन को संजीवनी प्रदान करने वाला स्थान है। तो चलिए चलते हैं राहेर की ओर। जाने के लिए मार्ग। राहेर यह गांव नांदेड़ से राहेर नरसी मार्ग से 67 किलोमीटर है। राहेर गांव में जाने के लिए एसटी बस सेवा उपलब्ध है तथा यहाँ तीर्थयात्रियों के निवास की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ के 7 स्थान 6 अलग अलग स्थान पर हैं। उसमें से 2 स्थान मुख्य मंदिर में, 1 स्थान गोदावरी नदी के तट पर, 1 स्थान नरसिंह मंदिर में, 2 स्थान राम लक्ष्मण मंदिर में तथा 1 स्थान गांव के बाहर हैं तथा 2 निर्देश रहित स्थान भी हैं। स्थानों की जानकारी। 1. आसन स्थान। यह स्थान पुराने राहेर गांव के पूर्व दिशा में गांव के पास गोदावरी नदी के दक्षिण किनारे पर उत्तराभिमुख मंदिर में है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिमाभिमुख है। स्वामी जी के समय यहाँ पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वाला यह स्थान है। 2. वामनपेदी मृतभाया जीव वर्ण स्थान। यह स्थान आसन स्थान मंदिर के पूर्व दिशा में उत्तराभिमुख मंदिर में है। पहला और दूसरा स्थान एक ही मंदिर परिसर में स्थित है। इन दोनों स्थानों की लीला कुछ इस प्रकार है। पूर्वार्ध लीला 64। राहेर में वामनपेदी की मृत पत्नी को जीवित करना। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु का एकांत में राहेर गांव में वास्तव्य था। तब वो वामनपेदी ब्राह्मण के घर रोज भिक्षा के लिए जाते थे। वामनपेदी की पत्नी येल्हाइसा रोज स्वामी जी को भिक्षा देती थी। भगवान के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। एक दिन अचानक उसकी पत्नी एल्हाइसा की मृत्यु हो गई। वामनपेदी को बहुत दुख हुआ। जब एल्हाइसा के शव को शमशान की ओर ले जाया गया, उस समय सर्वज्ञ भगवान शमशान भूमि के पास में पीपल के पेड़ के नीचे आसन पर बैठे थे। वामनपेदी बड़ी तेज गति से दौड़ता हुआ भगवान के पास आया और रोते हुए भगवान से कहने लगा, भगवान, मेरी पत्नी एल्हाई चल बसी है, अब आपको भिक्षा कौन देगा? मैं क्या करूं जी? उसे दुखी होते हुए देखकर दयालु भगवान के मन में कर्ण कृपा उत्पन्न हुई। फिर भगवान ने उसे कहा, चलो तुम्हारे साथ ही हम वहां चलते हैं। भगवान वहां उस शव के पास गए और पांवों के बल पर बैठकर उन्होंने एल्हाइसा के शरीर को मस्तक से लेकर पांवों तक अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसके हाथ और ठोड़ी को पकड़कर कहा, बाई उठो, तुमने अभी एक भिक्षा और देनी है। ऐसा कहते ही भगवान की कृपा से उसने अपनी आंखें खोली और उठकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उसे जीवित हुआ देखकर लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की महिमा का जय जय गान किया। परमेश्वर ने कृपा करते हुए लीलादान से एल्हाइसा को नया जीवन प्रदान किया। एल्हाइसा का पूर्व अधिकार था कि उसने भगवान को भिक्षा में और अधिक अन्न देना था। भाग्य में न होने पर भी जो वस्तु या फल ईश्वर अवतार जीव को देते हैं उसे लीलादान कहते हैं। लीलादान द्वारा ईश्वर अवतार जीवों ने जो अर्जित नहीं किया हुआ होता है, अर्थात उसके लिए कोई कर्म नहीं किया हुआ होता है, उसे दान में देते हैं। जैसे आचार्य नागदेव और अब यहाँ वामनपेदी की पत्नी की आयु को बढ़ाना,
जिसके लिए स्वयं उन्होंने कोई क्रिया नहीं की। वस्तु संबंध दान, ग्रहणा दान तथा कैवल्य दान और लीला दान ऐसे 4 प्रकार के दान ईश्वर देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विचार सूत्र 176 देखें। 3. विहरण स्थान। यह स्थान मुख्य मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर 300 मीटर दूर अंतर पर पुराने राहेर गांव में गोदावरी नदी के दक्षिण किनारे पर राम लक्ष्मण के प्राचीन मंदिर में स्थित है। उस मंदिर के दक्षिण दिशा में लिंग के पूर्वाभिमुख मंदिर में एक चौक है। वही चौक ही नमस्कारी जगह है। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु यहाँ विहरण के लिए आते थे। उस समय उनको इसी चौक में आसन होता था। 4. लिंग के मंदिर में आसन स्थान। यह स्थान राम लक्ष्मण के प्राचीन मंदिर के दक्षिण बाजू में स्थित है। 5. अवस्थान स्थान। यह स्थान राहेर गांव के उत्तर दिशा में गोदावरी नदी के दक्षिण किनारे पर नरसिंह देवता के पूर्वाभिमुख मंदिर के चौक में है। राम लक्ष्मण मंदिर तथा नरसिंह मंदिर, यह दोनों मंदिर यादव कालीन हेमांतपंथी मंदिर है, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। वो आज 800 साल बाद भी सही सलामत स्थित है। इस पूर्वाभिमुख मंदिर के अंदर जाते ही नरसिंह मूर्ति के सामने ही चौक नजर आ जाता है। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी का यहाँ एकांत में 20 दिन वास्तव्य था। 6. आरोगण स्थान। यह स्थान नरसिंह मंदिर के ईशान्य दिशा में गोदावरी नदी के भीतर दक्षिण बाजू में एक विस्तृत चट्टान पर स्थित मंदिर में है। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी गांव से पानी पात्र भिक्षा करके यहीं पर आकर भोजन करते थे। यहाँ की एक और लीला प्रचलित है। पूर्वार्ध लीला 35। पंचकौलाचार्य को ग्रहत्व से मुक्ति। एक दिन भगवान ने किनारे पर खड़े होकर अपने चरणों से पत्थर पर पानी डालकर उसे धोया और फिर अपने हाथों में विद्यमान भिक्षा अन्न को उस पाषाण पर रखा। भगवान वहां बैठकर भोजन करने लगे। इतने में गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उनके साथ एक व्यापारी का पुत्र आया, जो कि सलाखों से जकड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर पंचकौलाचार्य नामक एक भूत योनि का ग्रह था। थोड़ी दूर सम्मुख बैठकर उस ग्रह ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आप कृपा करके मुझे अपना उच्छिष्ट जूठा प्रसाद दे। इस पर भगवान ने कहा, तुम कौन हो? उत्तर में उसने कहा, आपको मैं क्या बताऊं? आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भगवान ने कहा, हम तो सब कुछ जानते हैं, पर ये सब लोग तो तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानते। ऐसा कहकर भगवान ने अपने हाथ से उन लोगों की ओर संकेत किया। इस पर उसने अपनी सारी आप बीती घटना सुनाई। मैं पंचकुल नाम का आचार्य हूँ। मेरे शिष्य को किसी अन्य आचार्य ने अपने अधीन कर लिया था। अपने शिष्य के अभिमान से उस आचार्य को विष खिलाकर मैंने मार दिया। इसी पाप से मैं इस ग्रह दशा को प्राप्त हुआ। मैं सभी ग्रहों का प्रमुख हूँ, इसीलिए कोई भी तंत्र, मंत्र, औषधोपचार मुझे प्रभावित नहीं कर सके। मैंने इस व्यापारी के पुत्र को जकड़ा हुआ है। यदि आप कृपा करके मुझे अपना प्रसाद देंगे तो मैं इस गृहयोनि से मुक्त हो जाऊंगा। इसके साथ ही यह व्यापारी का पुत्र भी इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। फिर भगवान ने कहा, हमारी दृष्टि के सामने तो भूत ग्रह टिकते ही नहीं। उसने फिर कहा, भगवान, मैं सभी ग्रहों का प्रमुख हूँ, मुझ पर आप कृपा करें जी। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भोजन करने के उपरांत भगवान वहां से उठकर नदी के किनारे पर गए और हाथ धोकर कुल्ला करके उन्होंने पानी ग्रहण किया। इधर भगवान के भोजन में से कुछ कण जो शेष वहां रह गए, उन्हें उस ग्रह ने भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण किया और वह चीखते हुए वहां से दौड़ गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान ने उन दोनों को अर्थात पंचकौलाचार्य और उस व्यापारी के पुत्र को बंधन से मुक्त इसलिए किया कि इन दोनों जीवों ने इससे पूर्व किसी जीवन में परमेश्वर के ज्ञानी को किसी कठिनाई से मुक्त किया था। भगवान की उनके ऊपर यह कनव कृपा थी। पंचकौलाचार्य विश्व देवता के सामर्थ्य का मुख्य नायक था, इसलिए वो उस जीव को छोड़ नहीं रहा था, पर भगवान के आगे उसके सारे हथकंडे पस्त हो गए। 7. घाटी आसन स्थान अथवा बाघिन के शावकों के साथ खेलना स्थान। पुराने राहेर गांव से 2 किलोमीटर दूर नए राहेर गांव में हरनाला नामक स्थान आया हुआ है।
कहा जाता है कि स्वामी जी ने बाघिन के 2 पिल्लों अर्थात शावकों को अपनी बगल में पकड़कर उनके साथ खेल क्रीड़ा की थी। पूर्वार्ध लीला 62 बाघ के शावकों को खिलाना। वहां एक घनी जाली में भगवान ने आसन पर बैठकर थोड़ा विश्राम किया। इतने में वहां खेलते हुए बाघ के 2 शावक आ गए। भगवान थोड़ी देर उनके साथ खेलते रहे। खेलते खेलते भगवान ने उन्हें अपनी दोनों काखों में अर्थात बगलों में पकड़ा हुआ था। इतने में उन दोनों बच्चों की मां आ गई। उस बाघिन ने पहले तो अपनी क्रूर आंखों से भगवान की ओर देखा, परंतु भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उसकी क्रूर बुद्धि को शांत कर दिया। फिर वो शांत भाव से वहां पास आकर एक साधारण कुत्ते की तरह बैठ गई। थोड़ी देर भगवान उनके साथ खेलते रहे। उसके बाद दोनों बच्चों को उसके अधीन करके भगवान ने कहा कि लीजिए बाई, अपने पिल्ले संभालिए। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से अन्यत्र चल दिए। तिर्यंच योनि में दुख भोग रहे जीवों को अपना संबंध देकर उन्हें शिल्प विद्या जैसा सुख फल प्राप्त करने के योग्य बनाया और दुखों से मुक्त किया। परमेश्वर की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माया ने उस बाघिन के रोष को शांत कर दिया। कहा जाता है कि इस लीला का वर्णन स्वामी जी ने बाईसा के प्रति किया था, जब वे सावलत बार को जा रहे थे और रास्ते में बाघ दिखा था। निर्देश रहित स्थान। 1. विहरण स्थान के दक्षिण दिशा में कुछ अंतर पर स्थित महाद्वार नामक स्थान। 2. पुराने राहेर गांव में पूर्वाभिमुख मंदिर में स्थित भिक्षा स्थान। यह स्थान भिक्षा अन्न स्वीकार स्थान है, ऐसा कहा जाता है, किंतु लिखित सबूत पोथी में उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्ध स्थान। 1. वामनपेधी के परिसर में स्थित पाणिपात्र नामक स्थान। राहेर गांव में कुल 8 स्थान है, जिसमें से 7 स्थान उपलब्ध हैं और 1 स्थान अनुपलब्ध है तथा 2 स्थान निर्देश रहित हैं। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।